नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल परिवहन आरक्षक की नौकरी छोड़ ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार पर आज लोकायुक्त पुलिस भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल परिवहन आरक्षक रहे सौरभ शर्मा के यहां आज लोकायुक्त पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। लोकायुक्त पुलिस की जांच अब भी जारी है और बड़े पैमाने पर संपत्तियों के साथ साथ नगद, कैश और जो जेवरात हैं उनकी बरामदगी अभी भी की जा रही है। लोकायुक्त सूत्रों का कहना है कि बड़ी और भी इस मामले में खुलासे हो सकते हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। भिंड जिले के गोरमी इलाके में रहने वाले 6 लोगों की ग्वालियर के कालरा हॉस्पिटल में हुए मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी चली गई। भिंड जिले के किरपे के पुरा गांव में 9 दिसंबर को नेत्र शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में ग्रामीणों ने जांच कराई तो मोतियाबिंद बताया गया। फिर ग्वालियर के कालरा अस्पताल में 6 बुजुर्गों का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद ग्रामीण गांव लौट गए। जब ग्रामीणों ने आंखें खोली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी की आंखों की रोशनी चली गई थी। पीड़ितों ने इस पूरे मामले की शिकायत भिंड जिला प्रशासन ने की है। मरीजों ने आरोप लगाया है कि जिस आंख का ऑपरेशन करना था उसकी जगह दूसरी आंख का ऑपरेशन कर दिया गया। एक साथ करीब 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली जाने के बाद जिले के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतने मरीजों के लिए नेत्र शिविर किसके आदेश पर लगाया गया था। फिलहाल ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कालरा हॉस्पिटल की ओपीडी को बंद करा दिया है। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर नादारात मिले। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में ईडी की टीम द्वारा चौथे दिन रुचि सोया के पूर्व मालिक उमेश सारा के घर पर दबिश दी गई है। इंदौर में लगातार चौथे दिन प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के यहाँ बुधवार दोपहर तक कार्रवाई के बाद गुरुवार सुबह दिल्ली के ईडी अधिकारियों की टीम ने कारोबारी और रुचि सोया के पूर्व मालिक उमेश सारा के यहाँ छापेमार कार्रवाई की है। ईडी की 10 से ज्यादा अधिकारी की टीम सुबह 6 बजे सारा के घर पहुंची। उमेश सारा पर 2021 में 58 करोड़ रुपए के लोन घोटाले को लेकर एफआईआर हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा के डीजीएम राजेश डी शर्मा ने 29 मई 2021 को मैसेज रुचि ग्लोबल लिमिटेड और उसके कर्ता-धर्ता उमेश सारा, साकेत बड़ौदिया, आशुतोष मिश्रा और अन्य के खिलाफ फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। सारा परिवार अभी कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। बता दें कि ईडी की टीम सोमवार से इंदौर में अलग अलग ठिकानों पर सर्चिंग कर रही है। ईडी की टीम द्वारा 58 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले को लेकर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। रायसेन जिले के भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे 18 पर स्थित पर्यटन स्थल करकरे का स्मारक इन दिनों लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट का केंद्र बना हुआ है। रोजाना जहां सैकड़ों लोग रुककर सेल्फी लेते हैं, मगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग बगैर सुरक्षा के हाईवे क्रॉस करते हैं, जो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रायसेन जिले के करकरे का स्थान जो भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे 18 पर स्थित है, ने अपनी अनूठी पहचान के चलते पर्यटकों के लिए एक आकर्षक सेल्फी पॉइंट बना लिया है। यहाँ रविवार को पर्यटकों की भीड़ और बढ़ जाती है, जिसमें पर्यटक परिवार सहित यहाँ पर पहुँचते हैं। इस स्थान की ख्याति बारे में सुनकर रुकते हैं और सेल्फी खींचते हैं। हालांकि इस स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था का अभाव चिंता का विषय बना हुआ है। पर्यटक खासकर बच्चे और परिवार अपनी जान जोखिम में डालकर हाईवे पार करते हैं, क्योंकि सड़क पर किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था या संकेत नहीं है। ये स्थिति संभावित हादसे को बढ़ावा दे सकती है। अगर सरकार और पर्यटन विभाग इस स्थान पर ध्यान दे तो इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं जैसे बैठने की व्यवस्था, पानी, छायादार स्थान और एक छोटा सूचना केंद्र स्थापित किया जा सकता है। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आखिरकार उच्च शिक्षा विभाग ने शासकीय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आर्थिक अनियमितताओं की जाँच के लिए 6 सदस्यीय टीम को भेजा है। ये टीम लगभग 1 सप्ताह तक यहाँ पर अपनी जांच करेगी। शासकीय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आर्थिक अनियमितताओं की लंबे समय से उच्च शिक्षा विभाग को शिकायतें मिल रही थीं। बीते कई वर्षों में विश्वविद्यालय प्रबंधन के कई अधिकारियों पर इस तरह की अनियमितताएं करने के आरोप लगे हैं। इस आधार पर उच्च शिक्षा विभाग ने क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर आरपी सिंह के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम को जांच के लिए भेजा है। जांच की टीम न केवल विश्वविद्यालय के बैंक अकाउंट खंगाल रही है, बल्कि
कई अन्य तरह की अनियमितताओं की जांच की फाइलें अपने पास बुला रही है। अब ये टीम लगभग एक सप्ताह में अपना काम पूरा करेगी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की जांच का ये दायरा काफी बड़ा है और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें विश्वविद्यालय प्रबंधन के कई बड़े अधिकारी भी जांच के घेरे में आएंगे। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। और जहाँ फास्ट फूड, जंक फूड लोगों के घरों में अपना घर बना चुका है, जिससे लोगों की स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो अब लोग पुरातन आहार पद्धति की ओर जा रहे हैं, जिसमें लोग अब अंकुरित अनाज फिर से सेवन करने लगे हैं। पुरातन आहार शैली की ओर लौट रहे हैं लोग, अपने दैनिक आहार शैली में अंकुरित अनाज को कर रहे हैं शामिल। एक और जहां लोगों के दैनिक आहार शैली में फास्ट फूड, जंक फूड, डेट फूड के माध्यम से पिज्जा, बर्गर व अन्य मैदे से बनी चीजें लोगों के घरों में दैनिक आहार शैली का हिस्सा बनकर लोगों की सेहत खराब कर रही है, तो अब बाजारों में एक बार फिर से आसानी से अंकुरित अनाज मिलने से लोगों का पुरातन आहार शैली की ओर रुझान होने लगा है, जिसमें लोग अब अंकुरित अनाज को अपने दैनिक रूटीन में शामिल कर रहे हैं। सौसर में भी अंकुरित अनाज के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। अंकुरित अनाज विटामिन ए, सी, ई और आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज पदार्थों से भरपूर होते हैं। वे अच्छे आहार, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट भी प्रदान करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सौसर में पेशे से वकील रंजीत सिंह लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए लोगों को पुरातन आहार शैली की ओर ले जा रहे हैं, जिससे लिए वे स्वयं सुबह अंकुरित अनाज का सुबह काउंटर लगा लोगों को जगा रहे। तो फास्ट फूड, जंक फूड और डेट फूड के दुष्परिणामों के चलते लोग पुरातन आहार पद्धति की ओर जा रहे हैं, जिसमें अंकुरित अनाज से लोगों को काफी फायदा भी नजर आ रहे हैं। देखना है कि अब आगे भी लोग यह पद्धति अपनाते हैं या फिर इसे यूं ही छोड़ देते हैं। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधानसभा घेराव के दौरान हुए कार्यकर्ता की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत के मामले में राजनीतिक रंग ले लिया है। आज डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी अपने टीम के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जहां डीसीपी ने 2 लोगों से पूछताछ किया। इसके अलावा केयर टेकर और प्रदर्शनकारियों से भी पूछताछ की जा रही है। इस मामले में परिजनों ने बुधवार की रात हत्या का मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि प्रभात के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। प्रदर्शनकारियों पर बल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हार्ट अटैक से मौत का बात सामने आई है। कांग्रेस पार्टी इस मौत को पुलिस के ऊपर हत्या का आरोप लगा रही है, लेकिन पुलिस इस मामले की छानबीन में लगी हुई है कि इस मामले का रुख किस तरफ जाएगा। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। आखिरकार आज 19 दिसंबर को सरगुजा संभाग के लोगों का सपना पूरा हो गया है। अंबिकापुर को हवाई सेवा से जोड़ दिया गया है और इसका नाम हवाई मानचित्र में शामिल हो गया है। लंबे समय से सरगुजा क्षेत्र के लोग हवाई सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार के अथक प्रयास के बाद अंततः वो दिन आ गया जब अंबिकापुर को हवाई सेवा से जोड़ दिया गया है। आज पहली फ्लाइट में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज अंबिकापुर के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट पहुंचे और जहां से पहली फ्लाइट दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट से बिलासपुर के लिए रवाना हुई है। बता दें कि सप्ताह में 3 दिन यह फ्लाइट अंबिकापुर से बिलासपुर, बिलासपुर से अंबिकापुर और फिर राजधानी रायपुर के लिए रनवे में दौड़ेगी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हवाई सेवा से जुड़ जाने के बाद सरगुजा संभाग में मेडिकल क्षेत्र, पढ़ाई और इसके साथ पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा। वहीं आने वाले दिनों में इसे कनेक्टिविटी से और भी जोड़ने की बात कही गई है। बनारस और रांची के साथ ही अन्य देशों में भी इसे जोड़ा जाएगा। इसको लेकर लोगों में और भी हर्ष देखने को मिल रहा है। वहीं पहले यात्री आज दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट में हवाई सेवा में चढ़कर बिलासपुर जाने के लिए यात्री पहुंचे और उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिला। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। प्रदेश भर में राइस मिलरों के हड़ताल के बाद जो है शासन और राइस मिलरों के बीच समन्वय बना और इसके बाद मिलर्स जो है अब धान की उठाव कर रहे हैं। मंडी में देखें कि किस तरह से धान के जो लॉट हैं ये लगे हुए हैं और लगातार इस तरह से समस्या जो है आ रही थी कि धान का उठाव नहीं हो रहा था, जिसके चलते किसान और मंडी प्रबंधन काफ़ी परेशान थे और सरकार के बीच समन्वय होने के बाद अब धान का उठाव जो है वो मिलरों ने करना शुरू कर दिया है। रतनपुर में लगभग टोटल 1200 से अधिक
किसान हैं जो पंजीकृत किसान हैं, इनका धान खरीदा जा रहा है, जिसमें अभी तक 500 से अधिक किसानों का धान जो है वो खरीदा जा चुका है और लगभग 1100 कुंटल जो धान है इसके परिवहन भी किए जा चुके हैं और लगातार अब धान की जो उठाव है वो हो रहा है और इस तरह से मंडी में अब गाड़ियां पहुंच रही हैं और इससे लगातार लगभग रतनपुर धान खरीदी केंद्र में 58,000 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से किसान अपनी धान आकर के दे रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर कान्हा तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय आरक्षण की प्रक्रिया जारी है। आज रायपुर जिले के नगरीय निकाय, नगर पालिका और नगर पंचायतों में होने वाले आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रायपुर नगर निगम में आज आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके लिए 23 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। बता दें कि निगम के नेता प्रतिपक्ष और ब्राह्मण पारा वार्ड अब ओबीसी के लिए आरक्षित, वहीं मौजूदा महापौर वार्ड महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इनमें से ओबीसी के लिए 23 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जिसमें से 8 महिला के आरक्षित है। इसके साथ ही नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए भी आरक्षण की प्रक्रिया सहित स्मारक भवन में रखी गई, जिसमें अब तक पूरी जो आरक्षण की प्रक्रिया वो फिलहाल पूरी हो चुकी है और आने वाले समय में अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी आगे बढ़ेगी। आरक्षण की प्रक्रिया के बाद ही जो जनप्रतिनिधि है वो चुनाव की तैयारियों में अब लगेंगे, क्योंकि सभी को बेसब्री से इंतजार था कि आरक्षण की प्रक्रिया कब पूरी होगी, तब पार्षद और पंच जो है वो चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। फिलहाल अब रायपुर जिले में जो आरक्षण की प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी होती रही है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर सदन में यह मामला गरमाया। पूर्व भूपेश बघेल ने एक बार फिर घुसपैठियों पर कार्रवाई का मामला उठाया। उनके सवाल के जवाब में विभाग ने उत्तर दिया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। इस पर भूपेश बघेल का कहना है कि चुनाव के समय रोहिंग्या और घुसपैठियों की बात होती है, अब सत्ता में आ गए हैं तो 1 साल तक कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। भाजपा लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है, केवल इस पर राजनीति हो रही है। वहीं भूपेश बघेल के आरोपों पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, चाहे भिलाई में हो, दुर्ग में हो, कवर्धा में हो, सभी जगह कार्रवाई हो रही है। और क्योंकि जांच पड़ताल का दौर अभी जारी है, इसलिए उनके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू।